प्रदेश की योगी सरकार भले ही जन जन के विकास के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही हों, लेकिन कुछ जिम्मेदार अधिकारी ऐसे भी हैं जो सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। दरअसल कानपुर देहात से रसूलाबाद से मनरेगा मजदूरों में धांधली का मामला यह सामने आया। भारी संख्या में श्रमिकों ने खंड विकास अधिकारी से मिलकर भुगतान दिलाने की गुहार लगाई है। हमारे संवाददाता विशाल सिंह की रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नरेगा के तहत गांव में ही सुलभ रोजगार उपलब्ध करा रही थी। ऐसे में उन लोगों को 100 दिन का रोजगार गांव में मिलने से जहां पर बाहर पलायन करने की स्थिति नहीं बन रही थी, लेकिन अब ऐसे में मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है। हमारी मौजूदगी रसूलाबाद विकास खंड में है, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये गांव के ग्रामीण हैं और ये अपनी समस्या को लेकर यहाँ पे आए हैं। इनका कहना है दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक का मजदूरी का पैसा इनका बकाया है। हालांकि इन्होंने पूरे मामले को लेकर खंड विकास अधिकारी से शिकायत की, उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। हम जानने का प्रयास करेंगे क्या पूरा मामला है और क्यों इनका भुगतान नहीं हो पाया है। क्या नाम है आपका? राम कुमार। कहाँ रहते हैं? सिसाई। क्या मामला है आज विकास खंड आए थे? नरेगा वाला पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? कहा नहीं किसी को? कहा तो है, परसों आए थे तब एप्लीकेशन दे गए, आज भी तब से कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी आए तब अब थोड़ी बहुत सुनवाई हुई है। अभी वो परसों फिर बुलाया गया। परसों फिर बुलाया? किसने बुलाया? सामने। अच्छा, ये कह रहे हैं जो यानी पैसा है ये कब का है और कितने लोगों का है? ये वही लमसम में 50-60 लोगों का था पैसा। तो ये पैसा इतनी बकाया होता रहा और कभी कोई बात नहीं उठाई गई? नहीं, अभी जब सारा देते रहे हैं, सारा देते रहे, आज कल अभी आया नहीं आएगा ऐसे। क्या नाम है आपका? कौन सा गाँव है आपका? क्या ज़्यादा समस्या है? हमारे 30 दिन के पैसा अब नहीं आए, हम परेशान है। आपने कहा नहीं? हमने कई बार कहा कि यही है पैसा, ही है, और दूसरे खातर में गांव में रोजगार उपलब्ध कराने की सरकार की कवायद है। लाखों रुपए इस योजना के तहत खर्चा किया जाए जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिल सके, और आप लोग काम कर रहे हैं, आपका पैसा नहीं मिल पा रहा। क्या कहना चाहेंगे? इस जिम्मेदार कौन है? तो इसके जिम्मेदार सरकार हो, जो गरीब मजदूर आदमी परेशान है। अधिकारी क्या कह रहे हैं आप? अधिकारी तो सहारा दे रहे कि हाँ ऐसा हो जाएगा, परसों फिर बुलाया। परसों कब से दौड़ रहे हैं? आज हो गए 3-4 रोज। और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेंगे क्या है पूरा मामला। क्या नाम है? क्या मामला है? ये सब मेरे काम का इसका पैसा नहीं आ रहा है। कितने दिन हो गए? ये साहब 10 महीना हो गया लगभग। तो आखिर क्यों नहीं आ पाया? ये जो पैसे के लिए हम कहते थे कि सारा देते हैं कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, 20 तारीख के आ जाएगा। फर्जी पैसा ज़्यादा डाल ले निकाल रहे हैं। फर्जी पैसा कैसे डाल रहे हैं? ये फर्जी पैसे देते हमने काम किया है, मेरे पैसा नहीं आया, इन लोगों वाले में डाल दिया। ले महिलाओं वाले में पैसा डाल रहे हैं। कितने लोग होंगे फर्जी? फर्जी साहब कम से कम नहीं तो ना ज़्यादा 100-125 रुपये लमसम होगा। और जिन लोगों को बकाया, जिन्होंने काम किया वो लोग वो तो बहुत ही साहब है। अब यहाँ तो हम लोग काफ़ी लोग हैं, गाँव कई लोग हैं। आज गाड़ियों से मिले क्या? आज जो बीडी साहब से बात हुई, बीडी साहब ये ने पूरा डिटेल भी निकलवाया है। तो कुछ मान लो काम का पैसा गया है, कुछ नहीं गया है। तो ये कहा कि आप जो है परसों आइए, बैंक की पास डिटेल निकालिए, सारा पैसा दिलाने का। रोजगार सेवा से कहा नहीं आपने? अभी नहीं कहा, इससे पहले नहीं कहा था? उससे पहले कहा था तो कह रहा है ये तारीख देंगे, 20 को देंगे या 15 को देंगे या 5 तारीख को आ जाएगा। कई बार बैंक भी चेक करने कहा तो पैसा नहीं मिला हमको। जिस तरीके से गांव के ग्रामीणों को साफ तौर पर कहना है कि नरेगा के तहत उन्होंने काम गांव में किया, काम करने के बावजूद भी आज तक उन्हें पैसे नहीं मिल पाया है। दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक का पैसा बकाया हुआ है, और ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही। हालांकि पूरे मामले को लेकर इन्होंने खंड विकास अधिकारी से शिकायत की है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है और जांच के हवाला दिया है। पूरे मामले को लेकर हम खंड विकास अधिकारी के पास पहुंचे, उनसे सवाल किया तो उन्होंने ऑन कैमरे बोलने से मना कर दिया और आप कैमरे पर बताया कि मामले की जांच की जाएगी और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी रटाया जवाब देकर पल्ला झाड़ लेते हैं और कहीं ना कहीं ये योजना सरकार की दम तोड़ती नजर आ रही है। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात।